यार ये जरा ना आप इसकी वीडियो सुनो एक। पाकिस्तान का ऐसा हलवा बनाएंगे लाइन ऑफ कंट्रोल पे, इनको पता नहीं लगेगा सर मिसाइल कहां से गई कहां से आई। मैं सुनना चाहता हूं रावलपिंडी से चीख की आवाज। यार इसको हलवा खाने का बड़ा शौक है। मेरी मोदी से दरख्वास्त था कि आप ना इसको अपने जंगी जहाज से बिठा कर रावलपिंडी की तरफ भेजो। हमने भी नंदर को चाय पिलाई थी ना, लगता है इसने कुछ सीखा नहीं। तो हम इसको यहाँ पे हलवा भी खिलाएंगे, साथ पूड़ियाँ भी खिलाएंगे। ये जिस गलत फहमी में बैठा हुआ ना, इसकी गलत फहमी भी दूर करेंगे। और ये जो चीखें सुनना चाहता है ना रावलपिंडी से, हम इसको रावलपिंडी की चीखें भी सुनवाएंगे। क्योंकि अभिनंदन की चीखें अभिनंदन ने सुनी थी, लेकिन इस तक नहीं थी पहुंची। तो कोई बात नहीं, इसको हम चीखें भी सुनवाएंगे रावलपिंडी से। और इसको ये भी नहीं समझ आएगी कि मिसाइल कहाँ से आए कहाँ से गए। तो यार ये इतना जाहिल किस्म का ये फौजी है। पहले अपनी अपनी आवाम से पूछो कि आप लोग किस मुल्क को धमकी दे रहे हो। आप समझ रहे हो कि अगर हम इसराइल के खिलाफ हमारे इदारे या हमारे हुक्मरान नहीं बोल रहे, तो आप लोग समझ लो कि हम भी जो मर्जी कर देंगे। वो वाला इशू जो है ना, वो थोड़ा सा डिफरेंट है आपसे। लेकिन आपके इस मामले के पीछे जो है ना, हम अपनी पाक फौज के साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिला खड़े हैं। वैसे फ़लस्तीन के मामले में भी हम खड़े हैं, लेकिन वो कुछ हमारे और इशू हैं। लेकिन ये चीज़ को आपने गलत फहमी का शिकार नहीं होना कि आप लोग हमें धमकियाँ लगाओगे, हम डर जाएंगे। यार हम तो खुश ही बड़े हैं। हमने तो सूजी भी मंगवा लिया आपको हलवा खिलाने के लिए। पर आप आओ तो सही, आपको हलवा खिलाएं, लग पता जाएगा। ज़रा ये बता दो, देसी घी वाला खाना कि डालडा घी वाला, ताकि फिर हम वैसा तैयार करें। तो कोई बात नहीं, हम बहुत मेहमान नवाज हैं, हलवा खिलाएंगे अच्छे तरीके से। तो हम इंतज़ार कर रहे हैं आपका, आओ जल्दी से।